हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमको पता है कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर मैं लेती हूँ तो उसके ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन वाई की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा उस एक्सिस पे 0 रहेगी, एक्स एक्सिस पे। इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस पे अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ तो उसमें जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होता है, हमेशा एक्स इज इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कैसी लाइन, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ b यूनिट्स अबव एक्सिस एंड बिलो एक्स एक्सिस, राइट। एक लाइन की इक्वेशन अपने को बताना है, कैसी, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये अपनी एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर एक मैं लाइन लेती हूँ, एक तो पैरेलल है तो एक तो ये ऊपर की साइड भी आ सकती है या फिर एक्स एक्सिस के नीचे भी की साइड भी आ सकती है, अबो भी जा सकती है और बिलो भी जा सकती है। तो अब कैसी एक्स एक्सिस की इक्वेशन, कैसी इक्वेशन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट्स, उन्होंने एक लेंथ दे के रखी बी यूनिट्स, कितने डिस्टेंस पे वो पैरेलल लाइंस, ये बी डिस्टेंस पे ऊपर भी और बी ही डिस्टेंस पे नीचे भी। तो उन इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या होगी। अब मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है बी, ये किसका डिस्टेंस है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। क्यों, वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है। तो कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन पे, अपन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन बनाई है उसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे वाई का वैल्यू फिक्स रहेगा, मतलब ये बी फिक्स रहेगा। मतलब इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन जो कि एक्स के पैरेलल है, कितने डिस्टेंस पे, बी डिस्टेंस पे, उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई इक्वल्स टू बी, क्योंकि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, फिक्स है। वाई डिस्टेंस कितना यहाँ पे बी है, ओके। एक्स चेंज हो सकता है, एक्स यहाँ गया तो नेगेटिव आएगा, यहाँ आएगा तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ आएगा तो एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई एक्सिस पे 0 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे सॉरी एक्स एक्सिस की 0 आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा, मतलब इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल्स टू बी। सिमिलरली अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लेकिन नीचे की साइड बनाई तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर ये डिस्टेंस पता है तो उसकी इक्वेशन भी पता हो जाएगी। तो ये नीचे की साइड है, डिस्टेंस भी ये है, लेकिन इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इक्वल्स टू माइनस बी, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है वाई के, ओके। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशंस क्या होगी, अगर डिस्टेंस पता है वाई एक्सिस का तो वाई इक्वल्स टू बी एंड वाई इक्वल्स टू माइनस बी। क्लियर है, इजी है, सिर्फ समझ के ध्यान रखना, अपने को कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्टेंस पता हो तो वो उसकी इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली एसी लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसी, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना दे के रखा है, ए यूनिट डिस्टेंस के ऊपर पैरेलल लाइन बनाई है, एक तो राइट में टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस एंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस, एक लेफ्ट डायरेक्शन में एक राइट डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस बनाई। तो उनकी इक्वेशन क्या होगी, उनकी इस इक्वेशन किस पे डिपेंड करती है, अगेन इस डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कौन से एक्सिस का है, एक्स एक्सिस का है, बराबर है। तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स की है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। इस लाइन के लिए ये हमेशा डिस्टेंस इन दोनों का बीच का हो गया, फिक्स होगा, लेकिन y की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो इसलिए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए, और ये माइनस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब y के लेफ्ट में है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ए। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बोलूँ आपको, एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि x के पैरेलल है लेकिन कितने यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है, उस वो 3 यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है टू द अबोव एक्स एक्सिस के अबोव डायरेक्शन में। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपली y इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अगर बोला बिलो डायरेक्शन में है तो y इक्वल्स टू -3 हो जाएगी। सिमिलरली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल line which is parallel to y axis at a distance of 4 units to the right of y। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये डिस्टेंस x का डिस्टेंस है। सिमिलरली नेगेटिव डायरेक्शन में बोला तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x इज इक्वल टू -4। तो आई थिंक क्लियर है। अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स देते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के, जो कि अपने को क्वेश्चन करने में ईजी पड़ेंगे। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो पहला फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाम से क्लियर है, स्लोप और पॉइंट अगर पता है लाइन के बारे में तो अपन उसका इक्वेशन डायरेक्ट
लर्न कर लेंगे। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म इसको अपन डायरेक्ट अगर एक्सप्लेन करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका स्लोप पता है अपने को एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1, और एक पॉइंट से होकर जाती है, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उस लाइन का स्लोप m है और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट प्रेजेंट है x1 और y1 जो कि देख रखा है अपने को। ठीक है, तो उस टाइप की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन को अपन किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे m क्या है, स्लोप जो कि दिया है, और y1 x1 किसकी वैल्यू है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की। क्लियर है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म बोला तो आपको तुरंत कौन सा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ये वाला ध्यान रखना अपने को। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन अपन लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपने को समझने के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसका स्लोप m है और पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1, उसकी इक्वेशन को अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हुए निकालेंगे। राइट, अगर इसी फॉर्मूले में अपने को जो पॉइंट जो है अगर वो ओरिजिन से होकर जाता है, मतलब अपनी इक्वेशन ऐसी है और वो लाइन, जस्ट अ मिनट, ये ऐसा ड्रॉ किया मैंने एक्स वाई एक्सिस, और अगर ये लाइन जिसकी इक्वेशन अपने को निकालना है ये कहाँ से होकर जाती है, ओरिजिन से होकर जाती है, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिसका कि अपने को स्लोप पता है और वो अगर ओरिजिन से होकर जाती है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये वाली y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि यहाँ पर y1 और x1 क्या हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। क्लियर, नेक्स्ट, अब देखते हैं सेकेंड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके भी नाम से क्लियर है, एक तो लाइन के बारे में अपने को उसका स्लोप पता होना चाहिए और उसका इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट दिया है, इंटरसेप्ट्स नहीं दिया है, मतलब क्या, सिर्फ कौन सा इंटरसेप्ट पता होना चाहिए, वाई इंटरसेप्ट, मतलब वो लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसका अगर वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाए अपने को तो अपन उस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m, जिसका स्लोप पता है, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या देके रखा है, c देके रखा है क्वेश्चन में, तो उसी इक्वेशन अपन निकालेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला अपने को अच्छे से लर्न रखना है। नेक्स्ट है टू पॉइंट फॉर्म, मतलब ऐसी इक्वेशन जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है जिसकी कि अपने को 2 पॉइंट्स पता है, मतलब वो लाइन 2 पॉइंट्स से होकर जाती है, तो ऐसे लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है अपना, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू। ये भी लर्न रखना है, इसको प्रॉपरली लर्न रखना है, प्रूफ की गरज नहीं है, यहाँ पे अपने को प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट लर्न रख के क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। उसके बाद है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट से क्लियर है नाम से, मतलब वो एक्स की इंटरसेप्ट भी बना रही है वो लाइन और वाई इंटरसेप्ट भी बना रही है ना, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये लाइन है जो कि एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वाई को पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब ये ए वो क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मतलब बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू बी, जहाँ पर ए और बी क्या होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होते हैं कंपल्सरी। तो किसी भी लाइन को अगर अपन ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो वहाँ पे ये हो जाता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये होता है उसका एक्स इंटरसेप्ट और ये होता है अपना वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है, तो इसका यूज़ करते हुए अपन अगर इंटरसेप्ट देख रखे तो अपन इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख के इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की इक्वेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन, और ये चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होंगे 1 2 3 एंड 4, तो अपन आगे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड हैविंग स्लोप 3/2। तो क्या क्या देके रखा है, एक पॉइंट देके रखा है उस लाइन का और स्लोप देके रखा है, मतलब अपने को निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जिसका पॉइंट देके रखा है और एक स्लोप देके रखा है उस लाइन का। राइट, तो अपने को स्लोप पता है, पॉइंट पता है, मतलब कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्टार्ट करते विथ लेट, मान लिया कि इस पॉइंट को नाम दे दो x1 y1 3 माइनस 4 एंड m क्या देकर रखा है, स्लोप 3/2। ओके, स्लोप को हमेशा m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म
स्लोप पॉइंट फॉर्म का पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। रख दो वैल्यूज, जहाँ y1 है वहाँ उसके प्लेस पे -4, और जहाँ x1 है उसके प्लेस पे 3 रख दो, जहाँ m के प्लेस पे 3/2 रख दो। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर y माइनस y1 क्या है, -4 है, m क्या है, 3/2 है, और x माइनस x1 के प्लेस पे क्या आएगा, 3। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे LHS में, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ये है y माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3। सिंप्लीफाई करो, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। ओके, तो x के टर्म को अपने को पॉजिटिव बना के रखना है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों के दोनों टर्म कहाँ ले जाएंगे, RHS में। तो क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर वी गेट 3x, ये 2y RHS में गया तो माइनस का 2y, ये माइनस का 9 यहीं पे रखेंगे, और प्लस का 8 राइट में गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया 3x माइनस 2y माइनस 8 माइनस 9 ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is 3/2 and which is passing through the point 3 minus 4। बराबर है, ये अपनी इक्वेशन आ गई, जो कि जिसका कि स्लोप 3/2 है और जो कि इस पॉइंट से होकर जाती है, यही अपने को निकालना था। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अगेन निकालना है इक्वेशन जो कि पास कहाँ से होकर जाती है, इस पॉइंट से होकर जाती है। स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होती है, 5, 6 पॉइंट से होकर जाती है, मेकिंग एंगल 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब अपने को देके रखा है कि एक पॉइंट देके रखा है इक्वेशन का, लेकिन और अपने को स्लोप ना देते हुए क्या देके रखा है, एंगल देके रखा है। मतलब अपने को क्या देके रखा है, यहाँ पे इंक्लिनेशन देके रखा है। 150 डिग्री एंगल किसके साथ बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ। मैंने वही बताया था आपको, इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एंगल मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब ये क्या होता है, इंक्लिनेशन। मतलब इंक्लिनेशन थीटा देकर रखा है, तो थीटा का यूज़ करते हुए अपन क्या निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, और फिर स्लोप पता चल जाएगा, पॉइंट पता चल जाएगा, तो फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हुए इक्वेशन निकालेंगे। सो स्टार्ट विथ, एज थीटा कितना है अपना, 150 डिग्री। इट इज़ अंडरस्टूड कि ये इंक्लिनेशन अपने को पता है। सो देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू tan थीटा। आपको बताया था अगर एंगल देके रखा है तो अपन स्लोप कैसे निकालते हैं। तो tan थीटा मतलब ही tan 150 डिग्री। सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा, tan 150 को क्या लिखा, 90 प्लस 60 डिग्री। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस ऑफ, और 90 का मल्टीपल ऑड है तो रेशो चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉट 60 डिग्री। कॉट की वैल्यू नहीं पता है तो टैन की वैल्यू देखो, टैन क्या होता है, टैन 60 होता है √3, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा, 1/√3, राइट। कॉस 60 नहीं पता था तो टैन 60 निकाल लिया, विच इज √3। √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। तो ये आ गया मेरा स्लोप आ गया m, एंड जो पॉइंट देकर रखा है उसको मान लिया x1 y1, right? So therefore equation of line in slope point form, same method. In slope point form क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना अपने को। y माइनस y1, y1 के प्लेस पे क्या आएगा 6, m के प्लेस पे क्या आएगा -1/√3, x माइनस x1 के प्लेस पे क्या आएगा 5। सिंप्लीफाई किया, √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गए y माइनस 6 के साथ, और ये -1 किसके साथ रहा, x माइनस 5 के साथ। √3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा √3y माइनस 6√3, -1 का मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -x प्लस 5। ओके, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे माइनस का मल्टीप्लाई करने। अब अपने को पता है इक्वेशन में हमेशा x को क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो ये दोनों टर्म्स उठा के कहाँ ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में। तो क्या आ जाएगा, पहले आएगा प्लस x, फिर √3y माइनस √3 एज इट इज़, ये +5 लिया तो -5 इक्वल्स टू 0।
प्रॉपर ऑर्डर में लिख लो थोड़ा सा, x प्लस √3y, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा +√3 + 5। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जो कि एंगल बना रही है 150 डिग्री विद एक्स एक्सिस और पास कर रही है वो 5-6 पॉइंट से। क्लियर है। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसमें दो पार्ट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला पार्ट देखते हैं, हुज स्लोप इज 3/2। ऐसी इक्वेशन निकालना लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप 3/2 है और उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है 4 यूनिट से, राइट। अभी स्लोप दे के रखा है और एक्स इंटरसेप्ट दे के रखा है। अब एक्स इंटरसेप्ट से अपने को क्या मिलता है देखते हैं। अभी मैंने बताया था आपको एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना दे कर रखा है 4 यूनिट्स दे कर रखा है। मतलब ये डिस्टेंस क्या दे कर रखा है ओरिजिन से 4, मतलब ये पॉइंट क्या होगा 4,0 होगा, बराबर ना। एक्स इंटरसेप्ट मतलब लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो ही तो एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा ना अपने को, तो 4,0 होगा। मतलब अपने को ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है कि जिसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है 3/2 है, इसका स्लोप क्या है 3/2 है और इसका एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स है। मतलब ये लाइन किस पॉइंट से होकर जाती है 40 से होकर जाती है। तो पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो स्लोप पॉइंट का यूज करते हुए इक्वेशन निकाल लेंगे, राइट। तो यही लिख दिया मैंने, एज एक्स इंटरसेप्ट इज 4 यूनिट्स, जो कि देखे रखा है क्वेश्चन में। ओके तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 40, सो इसको मान लिया मैंने x1 y1 और m क्या देके रखा है स्लोप 3/2 दे के रखा है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज, इक्वेशन लिख दी लाइन की। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस y1 क्या है 0, ये है 3/2 इंटू x माइनस x1 क्या है 4। बस सिंप्लीफाई करो, 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 2y, क्योंकि ये तो 0 है। यहाँ आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 3 इंटू 4 इज -12। 3x को पॉजिटिव ही रखना है, मतलब 2y को RHS में ले जाएंगे तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी 3x, ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये माइनस का 12 एज इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई अपनी इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसका कि एक्स इंटरसेप्ट 4 है और इसका स्लोप क्या है 3/2 है। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या देके रखा है, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना जो पैरेलल है इस लाइन के, इस लाइन के क्या है पैरेलल है और एक्स इंटरसेप्ट कितना है -5 यूनिट से। तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते तो इजी पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है -5 यूनिट से, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, मतलब ऐसी लाइन होगी अपनी। ओके ये डिस्टेंस क्या है 5 यूनिट से, मतलब नेगेटिव में तो ये आ जाएगा -5,0। एक्स इंटरसेप्ट -5 है और ये लाइन जो है, जो मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसके पैरेलल है, इस लाइन के 2x माइनस 3y प्लस 1 के। मतलब इसके पैरेलल एक और लाइन बना लेंगे। तो ये लाइन क्या है मेरी पैरेलल लाइन है, क्या है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्लियर है आपको क्वेश्चन। अपने को ये लाइन की इक्वेशन निकालना, रिक्वायर्ड लाइन कौन सी है ये, दिस इज आवर रिक्वायर्ड लाइन। मतलब अपने को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट -5 है, मतलब ये लाइन -5 0 पॉइंट से होकर जाती है और किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो मैंने बताया था जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप सेम होता है। तो ये जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन अपने को निकालना, उसका पॉइंट तो पता है लेकिन स्लोप नहीं पता, तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और इसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है, मतलब इसका जो स्लोप होगा वो ही अपने रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ओरली, अब अपन लिखेंगे। नो अगेन, एज एक्स इंटरसेप्ट इज -5, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन को मैं RL लिख रही हूँ शॉर्ट में, आपको पूरा लिखना है। रिक्वायर्ड लाइन पासेस थ्रू पॉइंट -50, जिसको ही मैंने मान लिया x1 y1। ऑल्सो गिवन लाइन क्या है,
गिवन लाइन क्या है मेरी, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप निकालेंगे, देयरफॉर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इसको m मान लो, क्या हो जाएगा, माइनस a बाई बी। जनरल इक्वेशन है ना स्लोप निकालने के मेथड, माइनस a क्या है 2 है और b क्या है -3, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा 2/3। सो देयरफॉर नाउ एज रिक्वायर्ड लाइन किसके पैरेलल है, गिवन लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप सेम होगा। देयरफॉर स्लोप्स आर सेम। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मतलब ही m कितना हो जाएगा 2/3। दोनों के स्लोप सेम है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप वही होगा जो कि गिवन लाइन का होगा। क्लियर है आई थिंक। सबसे पहले गिवन लाइन लिख ली, उसका स्लोप निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड लाइन दे के रखा है, क्या दे के रखा है, पैरेलल टू द लाइन दिस। जो रिक्वायर्ड लाइन मतलब जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसको बोलेंगे रिक्वायर्ड लाइन, जो उसकी अपने को चाहिए उसको किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप्स आर सेम। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, भी सेम हो जाएगा 2/3। सो देयरफॉर इक्वेशन इज स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है अपना, -50 है, तो ये 0, m क्या है 2/3 है, एंड x माइनस x1 क्या है -5 है। बराबर है, आई थिंक क्लियर है सबको। बस सॉल्व करेंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3y, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 10। 2x को पॉजिटिव रखना है तो वो पॉजिटिव है ऑलरेडी, बस y की टर्म्स को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा फाइनल इक्वेशन 2x माइनस 3y, ये प्लस का 10 एज इट इज़ रहेगा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड लाइन, ये अपनी है रिक्वायर्ड लाइन जो कि जिसका कि x इंटरसेप्ट -5 है और ये वाली लाइन के ये क्या है पैरेलल है। क्लियर। अभी यहाँ जो जो मैंने बीच बीच में लिखा है ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, सिर्फ कंसेप्ट समझ लो अच्छे से, लिखने का तरीका आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। वैसे तो मैंने ईजिएस्ट वे में लिख के दिया आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 4। अब क्या दे के रखा है, y इंटरसेप्ट दे के रखा है, ओके और इंक्लिनेशन है 120 डिग्री, मतलब थीटा दे के रखा है 120, तो थीटा का यूज़ करते हुए अपन स्लोप निकाल लेंगे। और y इंटरसेप्ट दिया है, मतलब कौन सा इक्वेशन का फॉर्म यूज़ होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन y इंटरसेप्ट जिसको कि अपन c मान लेते हैं, जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया क्या है 4 है, एंड थीटा क्या है 120 डिग्री है। सो देयरफॉर m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा tan थीटा, मतलब ही tan 120 डिग्री। वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा tan 90 प्लस 30, उसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस कॉट 30 डिग्री। माइनस कॉट 30 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ √3 के इक्वल। क्यों, क्योंकि tan 30 क्या होता है 1/√3, बराबर है, तो cot 30 क्या हो जाएगा √3, तो यह -√3 के इक्वल। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब इंटरसेप्ट दे के रखा है, कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, और स्लोप दे के रखा है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m क्या है
-√3x प्लस सी की जगह क्या देख रखा है 4 यूनिट्स प्लस 4। इसको प्रॉपर लिख लो, -√3x को पॉजिटिव करना है तो ये LHS में जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी √3 × x, जस्ट मिनट, √3x ये प्लस y और ये +4 भी LHS में गया तो होगा -4 = 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका y इंटरसेप्ट 4 है और इंक्लिनेशन क्या है 120 डिग्री। इसको डायग्राम से देखें तो ऐसा देख सकते हैं अपन, y इंटरसेप्ट 4 है मतलब ये ऐसा कुछ इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को 4 पॉइंट पे। ओके, ये डिस्टेंस क्या है अपना y इंटरसेप्ट, c = 4 देकर रखा है और ये एंगल कितना है इंक्लिनेशन 120 डिग्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब क्या देकर रखा है, इक्वेशन निकालनी लाइन की जो कि 2 पॉइंट से होकर जाती है। तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला लिखवाया 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब ऐसी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना जिसके जो कि 2 पॉइंट से होकर जाती है, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो स्टार्ट करते हैं। लेट -4 6 को अपन ने ले लिया फर्स्ट पॉइंट x1 y1 एंड ये है अपना x2 y2, राइट। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है फॉर्मूला, y - y1 अपॉन y1 - y2 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x1 - x2। ईजी है, बस अपने को 2 पॉइंट्स की वैल्यू रखते जाना है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा y - y1, y1 क्या है 6, y1 - y2, y1 है 6 माइनस y2 क्या है -3 इज इक्वल टू x - x1 है -4, फिर से x1 मतलब -4 माइनस x2 क्या है 8। चेक कर लो एक बार, y - y1 डिवाइड बाय y1 - y2, x - x1 डिवाइड बाय x1 - x2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा y - 6, नीचे आएगा 6 माइनस माइनस प्लस, मतलब 6 + 9 3 9, यह हो जाएगा x + 4 डिवाइड बाय -4 - 8 कितना होता है -12, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक तो यहाँ पे भी अपन कैंसिल कर सकते हैं 3 3 से, ओके, दोनों का डिनोमिनेटर में अपन ये 3 से कैंसिल है, 3 3 = 9 और ये 3 4 = 12, ऐसा कर लो या फिर डायरेक्ट क्रॉस कर लो अगर कंफ्यूज होता है तो क्रॉस करते। तो ये हो जाएगा -12 × y - 6, ये हो जाएगा 9 × x + 4, -12 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -12y, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस, और 12 × 6 72, ये हो जाएगा 9 × x 9x, यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर लिख लो, प्लस 4, 9 × x 9x प्लस 9 4 = 36। 9x पॉजिटिव है मतलब ये दोनों टर्म्स यही रहेगी, ये दोनों की दोनों टर्म्स RHS में ले जाओ तो ये हो जाएगा 9x, ये उधर जाके होगा +12, ये उधर जाके होगा -72 और ये +36 एज इट इज़, मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा 9x + 12y, ये हो जाएगा -36, -72 + 36 इज -36। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, मतलब पूरे को अपन किसी से डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 कॉमन निकाला और उसको 0 के नीचे ले गए तो ये हो जाएगा 3 3 = 9 मतलब 3x, क्या होगा 4y, ये हो जाएगा -12 = 0। ये आ गई अपनी फाइनल इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो कि ये 2 पॉइंट्स से होकर जाती है। क्लियर है? आई थिंक बहुत ईजी है, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है, फिर से 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है और इसमें एक और ऐड किया है ऑल्सो फाइंड द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। जो भी लाइन मिलेगी उसका स्लोप भी निकाल के बताओ और उसके इंटरसेप्ट्स भी निकाल के बताओ दोनों। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पहले पॉइंट को x1 y1 जैसे ऊपर बताया, दूसरे पॉइंट को x2 y2 दिया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द लाइन कौन सा फॉर्म यूज होगा, 2 पॉइंट्स फॉर्म। क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 अपॉन y1 - y2 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x1 - x2। तो ये हो जाएगा y - y1 के प्लेस पे 4 डिवाइड में 4 - y2 के प्लेस पे -2
इज इक्वल टू x माइनस x1 इज 5 अपॉन 5 माइनस x2 इज 3। तो सिंप्लीफाई करके हो जाएगा ये y माइनस 4 डिवाइड बाय ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 4 + 2 6। यहाँ पे आएगा x माइनस 5, यहाँ आएगा 5 माइनस 3 इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 5। मल्टीप्लाई किया तो 2y 2 इंटू -4 -8, ये 6x माइनस 30, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 6x पॉजिटिव है तो यही रखो, ये दोनों टर्म्स RHS में ले जाओ। तो यहाँ आ जाएगा 6x, ये 2y राइट में जाके -2 हो जाएगा, ये माइनस का 30 और ये होगा प्लस का 8 बराबर। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस, यह आ जाएगा माइनस का 22। तीनों किससे डिविजिबल है? 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये आ गई मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन का क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा? -a/b। फॉर्मूला होता है माइनस, a क्या है 3, b क्या है -1, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया आंसर? स्लोप आ गया 3 आ गया। अब निकालना है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट निकालने के लिए मेथड बताई थी, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 पुट करो, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करो। सो देयरफॉर इसको दे दो 1, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। सो देयरफॉर y इंटरसेप्ट मिलेगा, x0 पुट किया तो y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पुट करो x इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट कर लो 0 माइनस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो माइनस वाई किसके इक्वल हो गया? +11 के। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया? -11, राइट। नाउ पुट y इक्वल्स टू 0 इन 1। y0 पुट किया मतलब क्या मिलेगा? x इंटरसेप्ट मिलेगा। क्या होता है? y0 पुट करो फिर पूरी इक्वेशन में, तो ये हो गया 3x, ये -0 -11 इक्वल्स टू 0, मतलब 3x हो गया, ये -11 RHS में गया तो प्लस का 11, मतलब x हो गया 11/3। तो ये आ गया मेरा y इंटरसेप्ट और ये आ गया मेरा x इंटरसेप्ट। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से होकर जाने वाली इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन निकालना है। एंड वो जो लाइन की इक्वेशन है वो किससे, किसके पैरेलल होना चाहिए? इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है? पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, दो लाइंस पैरेलल किए। ये है अपनी रिक्वायर्ड लाइन जो कि इस पॉइंट से होकर जाती है, और ये किसके पैरेलल है? इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो अपने को इस जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके बारे में उसका पॉइंट तो पता है, लेकिन अपने को स्लोप नहीं पता है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? जो ये लाइन रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप मिल जाएगा। तो अपने को पता है अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो इस लाइन के बारे में मुझे पॉइंट तो पता है और स्लोप भी पता चल जाएगा। तो कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट, इसको नाम दिया x1 y1 पॉइंट, एंड गिवन लाइन इज, गिवन लाइन क्या है? 4x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर इट्स स्लोप क्या हो जाएगा? -a/b। इसको नाम दे दो m चाहे तो फिर से। माइनस a क्या है? 4 और b क्या है? -1, मतलब -4/-1, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया? 4, स्लोप 4 आ गया। वही क्या अपना m है। ओके, ये क्या है? अपना m है। बट क्या दे के रखा है? जो रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन किसके पैरेलल है? पैरेलल को सिंबल ऐसा रहता है, दो स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस, पैरेलल टू गिवन लाइन। Therefore their slopes are same. Right?
सो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, m क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट है। दोनों के स्लोप सेम है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, बराबर है। तो अब रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट भी पता है अपने को, स्लोप भी पता है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या है, -3, m क्या है 4, x माइनस एक्स वन क्या है 2। तो ये हो गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 8। ये तो LHS की दोनों टर्म्स राइट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 4x पॉजिटिव है इसलिए इसको एज इट इज़ रखा, ये y उधर जाके -y, 3 भी उधर जाके -3 और -8 ऑलरेडी यहीं पे था, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई अपनी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन जो कि गिवन लाइन के पैरेलल है और जो 2, -3 पॉइंट से होकर पास होता है, राइट। ये आ गई इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अगेन इस लाइन से पास होने वाली इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन निकालना है, और वो जो लाइन है जिसकी इक्वेशन अपने को निकालना है विच इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। पास्ट टाइम क्या था, पैरेलल था किसी लाइन के, अब क्या है, वो जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन वो किसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर है। तो इजी है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन है, किससे पास होके जा रही है, एक पॉइंट से, जो कि अपनी क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है। ये क्या है, मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, और साथ ही में ये किसके परपेंडिकुलर है, एक दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री बना रही है। ये दूसरी लाइन मतलब कौन सी, गिवन लाइन 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 420। ये है मेरी गिवन लाइन, बराबर है। अब मैंने आपको बताया जैसे कि ये रिक्वायर्ड लाइन है, मतलब इसकी अपने को इक्वेशन निकालनी है, तो इसका एक पॉइंट तो देके रखा है लेकिन स्लोप नहीं दिया है, लेकिन गिवन लाइन का यूज़ करते हुए अपन स्लोप निकालेंगे। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसका यूज़ करते हुए अपन कंडीशन लगा के इसका स्लोप यूज़ करते हुए इस रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप अपन ईजिली निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट विथ लेट, इस पॉइंट को दे दिया मैंने नाम x1 y1, एंड गिवन लाइन क्या है 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 420। सो देयरफॉर स्लोप क्या आ जाएगा, अब इसका स्लोप को मैं अलग नाम दे देती हूँ क्योंकि पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसको मैं नाम देती हूँ m की जगह m1 दे देती हूँ, मतलब दूसरी लाइन का जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप को क्या नाम दे दूंगी, m2। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन क्या हो जाएगी, m1 इज माइनस a बाई बी, मतलब माइनस a क्या है 7, b क्या है -5, मतलब क्या आ जाएगा 7/5 इज स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिसको कि हम m2 बोलते हैं। अब मैंने बताया था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे लिख लो चाहे तो, एज रिक्वायर्ड लाइन इस परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ऐसा, इस परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये दिया है अपने को, रिक्वायर्ड लाइन किसके परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, मैंने बताया था अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप कैसे निकलता है, एक का स्लोप अगर पता है एक लाइन का तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालने के लिए अपन सिर्फ क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और साइन अपोजिट कर देते हैं। यहाँ प्लस होता है तो उसमें माइनस आ जाता है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा -5/7, क्योंकि ये क्या था प्लस था तो यहाँ माइनस आया, 7/5 का क्या हो गया 5/7। क्लियर है। तो अब अपने को इस लाइन के बारे में स्लोप भी पता है और इसका पॉइंट भी पता है, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू
एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ लिखते समय एम ही लिखेंगे, लेकिन ये एम का मतलब कौन सा है, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है, मतलब ये एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस एम टू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अपना ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसलिए इसको एम ही रखा। सो देयरफॉर वाई माइनस वाई वन, व्हाट इज वाई वन, 5। एम क्या है, -5/7, और ये एक्स माइनस एक्स वन क्या है, 4। 7 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7 इंटू वाई माइनस 5, ये होगा -5 इंटू एक्स माइनस 4। 7 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये होगा 7y माइनस 35, -5 का मल्टीप्लाई किया तो -5 माइनस माइनस 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 20। तो माइनस -5 नहीं चाहिए अपने को, जनरल इक्वेशन में नेगेटिव नहीं रखते, एक्स के साथ पॉजिटिव रखते हैं, तो मतलब ये दोनों की दोनों टर्म अपन LHS में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का 5x पहले लिख लो, फिर प्लस का 7y, ये माइनस का 35 और 20 इधर आया तो माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वेशन क्या आ गई मेरी, 5x प्लस 7y माइनस 55 इक्वल्स टू 0। ये आ गई मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो कि गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से होकर जाती है। तो इजी, आई थिंक पैरेलल के केस में स्लोप सेम हो जाएंगे दोनों के, और परपेंडिकुलर के केस में अपोजिट साइन एंड रेसिप्रोकल। क्लियर। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन ले रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर को मैं इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में नहीं देंगे आपको, एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, अपन लिखते समय चाहे तो ये सिंबल यूज कर सकते हैं। टू द लाइन दिस, अब लाइन किस फॉर्म में देके रखी, इस फॉर्म में देके रखी। ये कौन सा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, अपने को याद होगा तो x/a + y/b = 1, टू इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, उस फॉर्म में इक्वेशन देके रखी, जनरल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका ड्रॉ कर लेते सेम जैसे पीछे किया। तो ये है मेरे रिक्वायर्ड लाइन, किस पॉइंट से होकर जा रही है, 2, 5 से, और इसके परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है लाइन, दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। कौन सी लाइन है ये दूसरी लाइन, x/2 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज आवर गिवन लाइन। तो स्टार्ट विथ लेट 2, 5 को दे दिया मैंने नाम x1 y1, एंड गिवन लाइन क्या है, x/2 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा, इसको m1 दिया है, क्या होता है -a/b, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। माइनस a क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1/2, राइट, और y का कोएफिशिएंट क्या है 1/6। मतलब x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1/2 और y के साथ क्या है 1/6। बस सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -1/2 एज इट इज़, और 1/6 का रेसिप्रोकल किया तो क्या आएगा 6/1। मतलब सिंप्लीफाई किया तो 2 1 2, 2 3 6, मतलब ये हो जाएगा -3। m1 कितना है आपका -1 का 3, बट रिक्वायर्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर देके रखी किसके, गिवन लाइन के। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, जिसको मैं नाम दे रही हूँ m2, क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का साइन, मतलब यह आएगा +1/3। क्लियर है आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में। अब अभी मतलब स्लोप भी पता चल गया मुझे और पॉइंट भी पता चल गया, क्या क्या है मेरे पास, अब ये पॉइंट भी है, रिक्वायर्ड लाइन के बारे में पॉइंट भी है और ये स्लोप भी है। बस इन दोनों का यूज़ करते हुए मैं क्या निकालूंगी, इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, या फिर सिर्फ लिखो लाइन, इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1, y1 क्या है 2, 5 है ना, तो 5 इज y, m है 1/3, x माइनस 2।
3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15 और ये आ जाएगा x माइनस 2 एज इट इज़। x पॉजिटिव यहीं पे, मतलब ये दोनों टर्म्स राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x तो एज इट इज़ रहेगा, 3y उधर गया तो ये हो जाएगा माइनस 3y, ये माइनस 2 एज इट इज़, माइनस 15 उधर गया तो प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। मतलब इक्वेशन आ गई x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, राइट। ये अपनी आ गई क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, जो कि अपने को चाहिए थी, मतलब रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है, 2 क्वेश्चंस करवा दिए सेम टाइप के, तो आई थिंक क्लियर होगा। कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कि किसी पॉइंट से होकर जाती है और किसी दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो कैसे निकालते हैं, इसी तरह से पैरेलल है तो कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स दिस एंड दिस। ओके, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालना है जो कि इस पॉइंट से तो होकर जाती है, साथ ही साथ किससे होकर जाती है, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन्स। इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन्स म्हणजे थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ही मतलब यहाँ पे क्या दिया है, मेंशन नहीं किया, लेकिन क्या बोला है, ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। तो डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये 2 लाइन्स है गिवन, कौन कौन सी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, ये है और ये अपनी सेकंड। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट, ये अपना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाती है अपनी रिक्वायर्ड लाइन, और किससे होकर जाती है, देख के रखा है 2.5 ये पॉइंट से होकर जाती है, ये वाली रिक्वायर्ड लाइन है। तो एक पॉइंट तो अपने को देके रखा है, अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब ही क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। मतलब अपनी रिक्वायर्ड लाइन किन 2 पॉइंट से होकर जाएगी, इससे भी और इससे भी। तो 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन को अपन कैसे निकालते हैं, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म का। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे x1 y1 और उसके बाद इसका, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अब देखते हैं, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन कौन सी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना मतलब इन दोनों को सॉल्व करना, मतलब किसकी वैल्यू निकालना, x और y की वैल्यू निकालना। तो अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते वैसा करेंगे। तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। ऐड करना मतलब साइन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज़ ऐड करना। तो ऐड क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ ऑब्जर्व कर रही हूँ कि यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का y, मतलब दोनों के दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही किया, x प्लस 2x क्या हो गया, 3x हो गया, ये तो हो गया प्लस 0 और ये हो गया 9, राइट। मतलब 3x किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 9/3, मतलब ही x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 3 की इक्वल आ गई। अब ये x की वैल्यू, यदि इक्वेशन 1 और 2 दे के रखिए, ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट x इज इक्वल टू 3 in 1, तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 3 पुट की तो क्या मिलेगा, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ से मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू प्लस का 3 RHS में गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। क्लियर है, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं सबको क्लियर है आई थिंक। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो। 2 इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब एक एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, जिससे कि दूसरा वेरिएबल मिल जाता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो तो भी मिल जाएगा। ओके, देयर आर सो मेनी मेथड्स टू सॉल्व द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब ये क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, कितना आ गया, XY
उसको मैंने नाम दे दिया x2y2, क्या आ गया 3, -3। ओके, पहला पॉइंट को नाम दिया x1 y1 और दूसरा जो पॉइंट आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x और y की वैल्यू आई उसको नाम दे दिया x2 और y2। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2-point फॉर्म। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना इसको x और y ही नहीं रखना। यहाँ से तो अपन इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली, तो इसको बाद में नाम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने को 2-point फॉर्म लगाना है। 2-point फॉर्म में अपने पास 2 पॉइंट होते हैं x1 y1 और x2 y2। तो पहले को नाम दे दिया x1 y1 और दूसरे को जो पॉइंट मिला अपने को, जिस पॉइंट से होकर जा रही इक्वेशन अपनी, कौन से पॉइंट से होकर जा रही, इस पॉइंट से होकर जा रही, ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से और इससे, तो इन दोनों को नाम देना पड़ेगा। तो नाम दिया अपन ने x2 y2। तो 2-point फॉर्म का यूज़ करते हुए फॉर्मूला क्या है मेरा, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 और ये x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। केयरफुली वैल्यूज़ रखेंगे। y माइनस y1, y1 क्या है मेरा, ऊपर जाना पड़ेगा 2 5, मतलब ये 5 है, ये फिर से 5 माइनस y2 क्या है माइनस का 3, ये x माइनस x क्या था x1 2 था, या 2 x1 माइनस x2 क्या है 3, 5 माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब टोटल होगा प्लस का 8, यहाँ आएगा x माइनस 2 और यहाँ आएगा माइनस का 1। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा -1 इंटू वाई माइनस 5 और ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ आएगा -y प्लस 5, यहाँ आएगा 8x माइनस का 16। 8x पॉजिटिव है, मतलब इस राइट की टर्म्स को कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट की दोनों टर्म्स RHS में ले आएंगे। सो ये हो जाएगा 8x, ये -y उधर जाके हो जाएगा प्लस का y, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये माइनस का 16 एज इट इज़ रहेगा। 8x प्लस y माइनस 21 इक्वल्स टू राइट। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। कैसी लाइन की इक्वेशन है ये, जो कि इन दोनों की दी हुई लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाती है और साथ ही में ये दिए हुए पॉइंट से होकर जाती है। इसी लाइन की इक्वेशन क्या आ गई अपनी, ये वाली आ गई। क्लियर है आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। यहाँ पे पासिंग नहीं दिया है, थ्रू दिया है, मतलब सेम मीनिंग है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ, यहाँ पे पॉइंट देके रखा देगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स। कौन कौन से लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है, इन दोनों के। कौन कौन से, दिस वन एंड दिस वन, जो कि मैंने लिख के रखा है। ओके, किसी को भी कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे अपने को सिर्फ डायग्राम में अपन बता रहे कैसा हो रहा है ये। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाएगी जिस लाइन की इक्वेशन निकालना वो, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। और जो लाइन की इक्वेशन अपने को निकालना है, एक तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाएगी, ये वाली लाइन रिक्वायर्ड लाइन है, और किसके पैरेलल है, मतलब उसके सामने उसके पैरेलल एक लाइन बनाई, कौन सी, 5x माइनस 7y इक्वल्स टू 3। अगर ये लाइन में अगर स्टैंडिंग वे बना देती, ऐसी बना देती, बराबर है, तो इसके पैरेलल ये वाली लाइन कहाँ बनाती थी, यहाँ बना देती। अब ये मैंने हॉरिजेंटल बनाई है, ओके, स्लिपिंग बनाई है, तो इसके पैरेलल लाइन ऐसे आ जाएगी, बराबर है। तो डायग्राम कैसे भी ड्रॉ करो, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है अपने को एग्जैक्टली। तो ये रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन अपने को निकालनी है। सो सबसे पहले अपन निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का, और उसके बाद क्या करेंगे, एक तो पॉइंट मिल जाएगा और जो गिवन लाइन का यूज़ करते हुए स्लोप मिल जाएगा। ओके, दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो वही किसका होगा, रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप होगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। To find point of intersection. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, लाइंस लिख लेंगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको दिया इक्वेशन नंबर 2 नाम। अभी मैंने बताया आपको इन दोनों को सॉल्व करने की मेथड क्या है। किसी भी एक वेरिएबल को क्या करते हैं अपन, एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए एक तो दोनों के दोनों सेम दिखना चाहिए, एक तो ये दोनों सेम दिखना चाहिए या फिर ये दोनों सेम दिखना चाहिए, साथ में दोनों की साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट तो अपन सब्ट्रैक्ट करके कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में अपन ने क्या कहते हैं, ऐड किया था, क्योंकि ऊपर y था और नीचे -y था, तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया था। तो यहाँ पे दोनों की साइन पॉजिटिव है, तो साइन तो अपोजिट करनी पड़ेगी, तो इसलिए माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे। लेकिन साथ ही में दोनों के दोनों सेम दिखना चाहिए, तो ये दोनों या फिर ये
दोनों। तो यहाँ पे क्या है 3y है, तो यहाँ पे क्या है सिर्फ y है, तो मतलब मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे 3y आ जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे नहीं आएगा 3y, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई 3 का, सब जगह 3 का मल्टीप्लाई होगा। फिर उसको आगे अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़ 4x + 3y = 8, नीचे की मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये आया 3x + 3y, और राइट साइड में भी 1 × 3 क्या हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन चेंज करना है, तो सब्ट्रैक्शन होगा मतलब सबके नीचे के सबके साइन चेंज होगा। ये प्लस का 3x भी माइनस हो जाएगा, ये 3y भी माइनस हो जाएगा, और ये 3 भी माइनस हो जाएगा। अब इसको इन वाले साइन की, नए वाले साइन के साथ सॉल्व करेंगे। इनकी साइन तो पॉजिटिव है, नीचे वाली की साइन, इसकी साइन ये हो गई, इसकी ये हो गई, और इसकी ये हो गई, राइट। तो इसको सॉल्व किया, प्लस का 4x में से माइनस का 3x गया, तो कितना बचेगा 1 का है, 1x बचेगा। 1x को मैं सिर्फ x लिख सकती हूँ। ये 3y - 3y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 आ जाएगा, बराबर। ये 8 और ये माइनस का 3 कितना हो गया, प्लस का 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 आ गई, राइट। अब ये 5 वैल्यू में कहाँ रख दूँगी, जो कि अपने को ईजी पड़े, एक तो इस इक्वेशन में रखो या इस इक्वेशन में रखो, तो मैं यहाँ ये कहाँ रख दूँगी, यहाँ रख दूँगी, तो मुझे ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो लिखते हैं नेक्स्ट, पुट x = 5 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में रख दो, तो क्या आ जाएगा, तो x + y = 1 दे के रखा है, ये 5 रख दो, 5 + y = 1, तो यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर y = क्या होगा 1 - 5, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, -4, राइट। सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, पहले पॉइंट, इसमें पॉइंट कोई भी मेंशन नहीं था, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने नाम दे दिया x1, y1 नाम दे दिया, क्या आ गया मेरा x1 इज़ 5 एंड y1 इज़ -4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा आ गया x1 y1, जो कि मैंने उसको नाम दिया है क्या है 5, -4। अब क्या बोला है कि ये जो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, जिससे कि अपनी रिक्वायर्ड लाइन होके जाती है। तो एक मिल गया अपने को। सेकेंड क्या है, आप गिवन लाइन लिख लो, गिवन लाइन से क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। नाउ गिवन लाइन क्या हो जाएगी, (5x - 7y = 3). सो देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा, m, इसको m ही रखेंगे क्योंकि पैरेलल है, तो स्लोप सेम होता है, इसलिए नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या आएगा, -a/b, -a के प्लेस पे 5 और नीचे -7, मतलब ये आ गया 5/7। अब दे के रखा है एज रिक्वायर्ड लाइन, क्या है पैरेलल है, किसके, गिवन लाइन के, देयरफॉर स्लोप्स क्या हो जाएंगे, सेम। स्लोप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, सेम, m = 5/7। करेक्ट है, आई थिंक, यस, क्लियर यहाँ तक। अब अपने को क्या क्या पता चल गया, अब अपने को पता चल गया है, एक तो ये पॉइंट भी मिल गया और एक स्लोप मिल गया। तो क्या यूज़ करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 = m - x - x1। सो y - y1 क्या है, पॉइंट क्या है 5 - 4, सो ये -4, m इज़ 5/7, x इज़ x - x1 इज़ 5। तो ये हो गया y + 4, और ये 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाओ, तो ये हो जाएगा 7, 5 × x - 5, 7 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 7y + 28, ये हो जाएगा 5x - 25।
अब ये 5x पॉजिटिव है, मतलब सिर्फ LHS को राइट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x एज इट इज़। ये प्लस का 7y राइट में गया माइनस का 7y, ये माइनस का 25 ऑलरेडी था, ये प्लस 28 उधर जाके हो गया माइनस का 28। तो मिल गया 5x माइनस 7y माइनस 53 इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने को बोला है, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे जिससे कि अपनी रिक्वायर्ड लाइन पास होगी। तो ये पॉइंट मिल गया और इसका स्लोप मिल गया, दोनों पैरेलल थी, तो इसका जो स्लोप है उसका वही इसका स्लोप हो गया। तो इस पॉइंट का मुझे पॉइंट भी मिल गया और स्लोप भी मिल गया, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस। इन दोनों के इंटरसेक्शन से होकर जाती है अपनी रिक्वायर्ड लाइन। एंड लास्ट क्वेश्चन में था पैरेलल था किसी लाइन के, अब क्या दिया परपेंडिकुलर, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ओके। तो रिक्वायर्ड जो लाइन है ये वाली, ये कहाँ से होकर जाती, इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाती, मतलब यहाँ से मिलेगा अपने को रिक्वायर्ड लाइन के लिए एक पॉइंट मिल जाएगा, ओके। और ये रिक्वायर्ड लाइन किसके परपेंडिकुलर है, इस गिवन लाइन के, राइट। तो सबसे पहले तो पॉइंट तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से निकालोगे, जस्ट अ मिनट। पॉइंट तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिल जाएगा अपने को, और आगे अपने को इस गिवन लाइन का स्लोप निकाल के इसका यूज करते हुए रिक्वायर्ड लाइन का भी स्लोप मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मैंने लिख लिया दोनों इक्वेशंस, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब मैंने जैसा बताया था कि एक तो दोनों के दोनों y के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए कैंसिलेशन के लिए। तो ये दोनों की साइन अपोजिट दिख रही है, तो ज़्यादा इजी पड़ेगा मुझे इन दोनों को सॉल्व करना, y को एलिमिनेट करना ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो सिर्फ मुझे y के साथ क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 से। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 एज इट इज़ रहेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा 15x, ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू 21। इसको क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं क्योंकि साइन ऑपोजिट है। तो ये 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17x, और ये दोनों सॉल्व होके तो ये 0 आ गया, उन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 34। तो 17x 34 के इक्वल हो गया, तो x कितना हो गया 34/17, मतलब ही यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 17 2 सा 34 होता है, राइट। अब ये 2 वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 या 1 किसी में पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 5x माइनस y इज इक्वल टू 7। 2 पुट कर दो, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस y इज इक्वल टू 7। ये होगा 5 इंटू 10, 10 राइट में जाके क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 7 माइनस 10। तो माइनस y इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सो देयरफॉर पॉइंट क्या आ गया मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखो या पॉइंट लिख दो डायरेक्ट, क्या आ जाएगा 2,3, राइट। इसको ही मैंने यहीं पे नाम ले दिया x1 y1 क्योंकि पहला पॉइंट अपना आ गया, राइट। अब दे के रखा है गिवन लाइन लेंगे। नाउ गिवन लाइन क्या है मेरी 2x माइनस 5y प्लस 7। ओके, इससे स्लोप निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर इसलिए स्लोप को कुछ नाम दे दो, m1 क्या आ जाएगा माइनस a/b, दैट इज माइनस a क्या है 2, b क्या है -5, तो ये आ गया 2/5। बट गिवन दैट रिक्वायर्ड लाइन किसके परपेंडिकुलर है, गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो गया m2 मान लिया मैंने इसको, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 हो जाएगा, पलट जाएगा, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। वेरी इजी मेथड टू सॉल्व। तो मेरे पास क्या क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया और एक स्लोप आ गया, तो इन दोनों का यूज़ करते हुए इक्वेशन निकालेंगे। देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन लिखो या सिर्फ लाइन लिखो इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1, तो ये हो गया y माइनस y1। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज 2 3, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू -5/2 x माइनस 2, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y माइनस 3, ये -5 x माइनस 2, 2y माइनस 6 -5x प्लस 10। अब यहाँ पे माइनस का x है तो इन दोनों को उठा के LHS में लाओगे तो ये आ जाएगा 5x, ये प्लस का 2y लेफ्ट में एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस का 6 भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 10 भी लेफ्ट में लाया तो माइनस का 10 हो जाएगा। राइट है, ये माइनस का था ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये आ गई अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाने वाली लाइन अगर पैरेलल रही तो कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर रही किसी दूसरी लाइन के तो कैसे निकालना है। राइट, अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। मिड पॉइंट से जाता है, 2 पॉइंट से एक लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है ए और बी। ओके, तो अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो कहाँ से जा रही है? इन दोनों ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन के मिड पॉइंट से होकर जा रही है। मतलब अगर ये लाइन ऐसे पास हो रही है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल है, मतलब एग्जैक्टली ए और बी के बीचों बीच है ये पॉइंट पी। ओके, इस पॉइंट पी से होकर जा रही है मिड पॉइंट से, ये पॉइंट पी क्या है? मिड पॉइंट है। और ये जो रिक्वायर्ड लाइन है किसके पैरेलल है? इस गिवन लाइन के। तो इजी मिड पॉइंट का एक सिंपल फॉर्मूला है जो मैं अभी बता देती हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा? लेट P इज द मिड पॉइंट किसका? ए बी सेगमेंट है। अब ये लाइन के ऊपर पॉइंट्स है ना, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए बी सेगमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर पी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये p जो है ना, इसको नाम दे देंगे अपन x1 y1 और इसको नाम दे देंगे x2 y2। डायग्राम में दिया तो भी चलेगा। तो ये p क्या हो जाएगा मेरा? x1 प्लस x2 मतलब 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2। y1 क्या है? 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो p आ जाएगा अपना 2 माइनस 4 इज माइनस टू कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा? -1। यहाँ 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2 इज 4। तो पॉइंट पी क्या आ गया? -1, 4। ये आ गया अपना मिड पॉइंट। यहाँ से पास होकर जा रही है अपनी कौन सी ये लाइन? रिक्वायर्ड लाइन। ओके, जिसका की इक्वेशन अपने को निकालना है और किसके पैरेलल है? इसकी। तो गिवन पॉइंट का, गिवन लाइन का यूज करते हुए अपन स्लोप निकालेंगे। नाउ गिवन लाइन क्या हो जाएगी? 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 7 दे के रखिए। देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा इसका? -2/5 डायरेक्ट निकाला। ओके, बट क्या दे के रखा है? रिक्वायर्ड लाइन क्या है? पैरेलल है किसके? गिवन लाइन के। तो दोनों के स्लोप क्या होंगे? सेम होंगे। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी क्या हो जाएगा? -2/5 ही हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहे तो। देयरफॉर स्लोप ऑफ बोथ आर सेम। ओके, फर्स्ट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू -2/5। अब यहाँ पे अपन ने जस्ट फॉर्मूला लगाने के लिए नाम दिया था x1 y1 और x2 y2, पर एक्चुअल में इसको नाम दे देंगे अपन क्या? x1 y1 to apply the formula. So therefore equation of line in slope point form क्या आ जाएगा? जस्ट अ मिनट,
y माइनस y1 m x माइनस x1। पॉइंट क्या है अपना, -1 4 ये -1। 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 5 y माइनस 4, राइट। ये -2, ये हो जाएगा x प्लस 1। बस सिंप्लीफाई कर दो, 5y माइनस 20 माइनस 2x माइनस 2। -2x नेगेटिव था इसलिए दोनों को LHS में लाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, ये प्लस 5y माइनस 20 एज इट इज़, -2 भी इधर आया तो प्लस का 20। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 2x प्लस 5y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये अपना फाइनल आंसर है। तो इजी क्वेश्चन था, सिर्फ मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता होना था, वो लिखा और क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 4। एक पॉइंट देकर रखा है लाइन पे, रिक्वायर्ड लाइन पे, एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स -5 and 10 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी मैंने आपको एक 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, उन दोनों इंटरसेप्ट उन्होंने देकर रखा है -5 और 10। तो अपन इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे किसकी, इसकी, राइट। क्या देकर रखा उन्होंने, इंटरसेप्ट क्या है -5 और 10, मतलब पहला एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब ये डिस्टेंस ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही लाइन, एक तो -5 0 पे और y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही 0,10 पे। ओके, y की वैल्यू क्या देकर रखी है 10 है, और x की वैल्यू क्या है -5 है, मतलब दो पॉइंट्स क्या हुए -5 0 और 0 10। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से अपन निकाल सकते हैं। ओके, और रिक्वायर्ड लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, मतलब इसका अगर लाइन की इक्वेशन पता चल गई तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, और इसका स्लोप पता चला तो इसका भी स्लोप पता चल जाएगा, और पॉइंट तो पता ही है अपने को 2 4। So start with let x1 y1 नाम दे दिया इसको, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, क्या होगा, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1 होता है। बट गिवन क्या दे के रखा है, x इंटरसेप्ट कितना दे के रखा है -5 है, और y इंटरसेप्ट क्या दे के रखा है अपने को 10 दे के रखा है। इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बाय -5 प्लस y बाय 10 इज इक्वल टू 1। ये अपनी इक्वेशन आ गई, जो कि उन्होंने कंडीशन दे के रखी, तो ये अपनी इक्वेशन गिवन इक्वेशन है। ओके, इनडायरेक्टली तो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना है, तो इसके लिए इसका स्लोप निकालो। देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -a बाय b, माइनस a क्या है यहाँ पे -1/5 है, और b क्या है 1/10 है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 1/5 और नीचे के 1/10 का रेसिप्रोकल लिया तो 10/1 हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 5 2 10। तो स्लोप क्या आ गया 2, राइट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो अपनी रिक्वायर्ड लाइन है इस पॉइंट से होकर जाती है, और किसके पैरेलल है, ऐसी लाइन के पैरेलल जिसका इंटरसेप्ट ये है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ ये इंटरसेप्ट बना रही है। तो मैंने पहले पॉइंट का नाम दे दिया x1 y1, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अपने को पता है ये होता है, पर गिवन है दैट क्या x इंटरसेप्ट -5 दिया है और y इंटरसेप्ट 10 दिया है। तो इक्वेशन क्या हो गई लाइन की, x बाय -5 प्लस y बाय 10 इक्वल्स टू 1 हो गया। ओके, ए के प्लेस पे x इंटरसेप्ट इज ए और y इंटरसेप्ट क्या होता है b होता है, मैंने आपको बताया था थ्योरी में। तो स्लोप क्या हो गया इस लाइन का, -a बाय b, a क्या है 1 बाय -5 मतलब ये -1/5, और b क्या है 1/10। बस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, मतलब ये 1/5 और 1/10 का रेसिप्रोकल किया 10/1, सॉल्व किया तो 2 आया, मतलब स्लोप क्या आ गया अपना 2 आ गया। बट गिवन लाइन इज बट रिक्वायर्ड लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, गिवन लाइन के। देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि अपने को पता है पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अपने को 2 चीज़ें पता चल गई, एक तो ये और एक अपने को पॉइंट दे के रखा है। ओके,
तो देयरफॉर लास्ट स्टेप अपनी क्या है, देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो लिखते हैं y माइनस वाई वन क्या है, पॉइंट अपना 2 5 है, तो ये हो जाएगा 5, m क्या आया 2, x माइनस 2, तो ये होगा y माइनस 5, 2 का मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 4, 2x पॉजिटिव था तो RHS यही रखा, LHS को राइट में शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 5 और ये माइनस 4 एज इट इज़। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। तो इस तरह से मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर दिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो अपने पोर्शन में है, और सभी फॉर्मूले पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड सभी टाइप के क्वेश्चंस अपने कवर हो गए। तो आगे कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए दे देती हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चंस करवाए उसी पैटर्न के क्वेश्चन है। यहाँ पे भी इंक्लिनेशन दिया है 2π/3, मतलब रेडियन के फॉर्म में दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लो डिग्री में और फिर स्लोप निकाल लो, और पॉइंट दिया है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली ये तीसरा क्वेश्चन दिया है, एंगल दे के रखा है और पॉइंट दे के रखा है। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे के रखे, तो इक्वेशन तो निकालना ही है, साथ ही में स्लोप और इंटरसेप्ट भी फॉर्म करना है, फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए। तो 2 क्वेश्चन थे इसके लिए, एक पहला इन दोनों पॉइंट्स के लिए इक्वेशन निकालो, फिर इन दोनों पॉइंट्स के लिए इक्वेशन निकालो और उनके स्लोप भी निकालो और इंटरसेप्ट्स भी निकालो। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ, पॉइंट दे के रखा है और इक्वेशन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। परपेंडिकुलर के लिए निकालना है, ये भी वैसे ही परपेंडिकुलर के लिए निकालना है। यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स से होकर जाना वाले लाइन की इक्वेशन निकालना है जो कि किसके पैरेलल है, इसके। ये भी करवाया मैंने को, इस टाइप का भी, इस टाइप का भी, सभी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, उनके आंसर्स भी नीचे लिख दिए। तो इतने क्वेश्चंस सफिशिएंट है, मैंने जितने करवाए उतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और दिए हुए क्वेश्चंस भी खुद ट्राई करके देखो। तो आज के टॉपिक में अपन इतना ही, यही तक कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।